राहु कलयुग का राजा होता है और राहु को लेकर के जो भय और भ्रम बना हुआ है, इस पर ही आज पर्दाफाश होने की स्थिति बन पड़ी है। क्योंकि यही राहु देवता आपके ठीक तृतीय भाव को छोड़ करके आपके धन भाव पर 30 अक्टूबर सन 2023 को सायंकाल 5:43 पर अपना संचरण कर देंगे। माना जाता है कि राहु देवता जिस भाव पर होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। क्या होगा, कैसा होगा, इस पर ही आज आप और हम मिलकर के इसे समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले लगभग 1.5 साल से अप्रैल 2022 से आपके जीवन पे चल रहे हैं राहु देवता आपके तीसरे घर पर। इस वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि राहु तीसरे भाव पर जब उपस्थित थे तो कौन कौन से परिणाम हमारे जीवन पर हमें लक्षित होते हुए प्राप्त हुए, और दूसरा हम समझ पाएंगे राहु देवता अब जो स्थिति बनी है क्या उसमें निकल करके सामने आता है। क्या अब भी हमारे बाधा और परेशानी निरंतर बने रहेंगे या कुछ सही माहौल हमें मिल पाएगा। तीसरा हम सबसे इंपॉर्टेंट जान पाएंगे कि क्या ऐसी परिणाम है, कौन सी ऐसे उपायों के द्वारा हम इस राहु के बेहतर परिणाम को और बेहतर बना सकें। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा। यदि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, लग्न के आधार पे देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। अन्यथा इसे आप अपने चंद्र राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्र राशि से भी सटीकता आपको उतनी ही बैठेगी। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राहु आपके अभी तक क्या परिणाम दिया आपको पिछले 18 महीने से। राहु देवता आपके पराक्रम भाव पर थे। माना जाता है पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर राहु का गोचर वास्तव में देखा जाए तो अच्छा परिणाम माना जाता है। इस समय पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सा धन प्राप्त किया, अपने व्यवसाय बिजनेस को बहुत ग्रोथ करा पाए, अपने कैरियर में कुछ अच्छा भी प्राप्त करा पाए। परंतु यदि किसी कारण से हमें प्राप्त नहीं हुआ तो समझिए कि राहु को हमने समझा ही नहीं, राहु को हमने जाना ही नहीं। अभी तक जो फल हमें प्राप्त हुआ वो साहस में कमी के रूप में हमें देखने को मिला। हमने प्रभाव तो बहुत बनाया, हमने एक साहस तो बहुत किया, अपना परिश्रम लगाया, परंतु स्थिति कैसी थी, जस की तस स्थिति बन जाना, ये राहु के द्वारा आपको प्राप्त होते हुए आपने देखा। यही राहु देवता 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ने के कारण, सप्तम भाव हमारे जीवन में हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण हमारे कैरियर को दिखाता है। इसलिए यदि आप नौकरी इत्यादि में हैं, वहां पर भी एक सही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ना हो पाना। साथ में हमारे अंदर तो टैलेंट बहुत है भाई, हमारे अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन जब बात आती है इनकम की, जब आप बात आती है प्रमोशन की, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। बहुतों ने अपने जीवन पर देखा। व्यवसाय की स्थिति भी आप समझिए, इनकी दृष्टि जब व्यवसाय भाव पर थी, ऑलरेडी ये समझिए कि व्यापार में भी हमने बहुत सा पैसा लगाया, लेकिन वो पैसे लगा करके भी कोई अच्छे परिणाम सुखद रूप से हमारे जीवन पर नहीं उतर पाए। सप्तम भाव पर जब इनका प्रभाव हुआ, इसका ये भी प्रभाव होगा कि व्यापार में निरंतर कई लोगों के जीवन में हानि और सिर्फ हानि का समावेश होते हुए देखा, या फिर जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी ही स्थिति बनी हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि थी। राहु की एक दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी थी, आपके नवम भाव पर। नवम भाव हमारे भाग्य की जागृति का होता है। राहु ने यहाँ पर दृष्टि गोचर देकर के कहीं न कहीं भाग्य को भी बाधित किया। हमारा भाग्य जहाँ पर प्रबल होना चाहिए, जहाँ भाग्य हमारा साथ होना चाहिए, वहाँ भाग्य हमारे विमुख हो गए। कभी कभी हमें ऐसा भी लग सकता था या लग सकता है कि हमारे भगवान हमारे साथ नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा वो तो कण कण में व्याप्त है। सृष्टि के हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, आपके अंदर कैसे नहीं होंगे। हमने उस समय पर राहु को समझा नहीं था, आपके पास ये वीडियो नहीं था, इसलिए आपने नहीं समझा। मैं तो ये कहूँगा क्यों, क्योंकि प्रत्येक ज्योतिषी के पास अलग अलग नजरिया होता है किसी ग्रह का मूल्यांकन करने के लिए। हमने सभी ग्रहों को पढ़ा है, देखा है, समझा है, और निकल करके हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ अलग है। शायद इस पर हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके राहु द्वितीय भाव पर होंगे। अभी पिछले समय पर क्या हुआ था उसे पहले समझ लेते हैं। राहु ने भाग्य को बाधित किया। इनकी एक दृष्टि पड़ी आपके इनकम भाव पर। इनकम भाव हमारे लाभ भाव पर राहु देवता की दृष्टि पड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाभ हमें 100 रुपये प्राप्त होने वाले थे, परंतु हमें काम चलाना पड़ा 50 रुपये से। आप ये जानिए, मतलब कहीं ना कहीं लाभ में कमी की संभावना को सबसे ज्यादा बढ़ावा यहां पर मिला। साथ ही साथ ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है। इच्छाएं हमारी तो प्रबल हैं, हमारी कामनाएं प्रबल हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई हमारे मेहनत के परिणाम स्वरूप भी हमें वो फल प्राप्त न हो पाना, कहीं ना कहीं हमने ये सब कुछ भी अपने जीवन पर आत्मसात होते हुए देखा है।
अब क्या स्थिति होगी? क्या राहु देवता अब हमें कोई अच्छा परिणाम देंगे? क्या अब ये जा रहे हैं 30 अक्टूबर को ये चले जाएंगे हमेशा के लिए, मतलब अगले 18 साल के लिए तो आपके तृतीय भाव को छोड़ कर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या राहु देवता अब अच्छा परिणाम देंगे? देखिएगा बड़े ध्यान से, जहां पर राहु देवता अब तक विद्यमान हैं, मतलब आज जब वीडियो बन रही है तब ऑलरेडी ये मेष राशि पर ही हैं। जिस दिन ये मीन राशि पर जाएंगे, दोनों को कंपेयर आप स्वयं कीजिए, स्वयं निर्णय लीजिएगा। अभी तक ये अग्नि तत्व की राशि पर थे और अभी चले गए हैं जल तत्व की राशि पर। राहु को क्या चाहिए? राहु को अग्नि चाहिए था, आग चाहिए था भड़काने के लिए, और ये इन्होंने किया। उनके मनपसंद स्थान पर वो पहुंचे थे। मंगल जिनके राशि पर थे, मंगल स्वयं उग्र ग्रह माने गए हैं और राहु को वहां पर बल मिल गया, अर्थात उग्रता की वृद्धि हो गई। अब जिसके राशि पर जाने वाले हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु के सामने तो बड़ा बड़ा शैतान बच्चा भी नतमस्तक हो जाता है। तो यहाँ पर ये मानिए, राहु स्वयं एक दानव है, लेकिन घर किसका प्राप्त हुआ है? दानव को क्या चाहिए आप सब जानते हैं, दानव को चाहिए मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, लेकिन यहाँ पर घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का घर है। मतलब राहु के अनुरूप वहाँ पर उनको सामग्रियाँ नहीं मिलेगी। वहाँ तो पूजा पाठ की सामग्रियाँ होंगी, घंटी होगी, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य होगा, जो राहु को पसंद नहीं है। वहाँ तो दाल भात चावल रोटी होगा, जिसे उसे पसंद नहीं है राहु को। इस कारण से क्या राहु यहाँ पर अनुकूल दे पाएंगे? बहुत ही असमंजस की स्थिति है, इस बात को आप समझिएगा। हमने जो तर्क निकाला है इसके अनुसार हमें ये प्रमाणिकता ये सिद्ध होती है कि एक तो पहले जहाँ पर राहु अभी थे, अभी वर्तमान में जहाँ चल रहे हैं मेष राशि में, वो स्थान माना गया है धर्म त्रिकोण राशि, और जहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे वो स्थान होगा मोक्ष त्रिकोण राशि। तो क्या मोक्ष त्रिकोण राशि पर जाकर के राहु फल देंगे, शुभ फल देंगे? ध्यान दीजिएगा, मोक्ष के कारक तो भाई केतु देवता है, राहु का मोक्ष से कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा? दोनों ही पक्ष पर हमें समझना होगा, एक तो इनके पॉजिटिव साइड को और दूसरा नेगेटिव साइड को। ध्यान दीजिएगा, एक सच्चा पत्रकार और एक सच्चा ज्योतिषी आपको जब तक सत्यता की ओर आपको अग्रसित नहीं करेगा तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और एक विचलित मन को लेकर के आप भटकते रहेंगे। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको इसकी सच्चाई को दिखा पाएं। राहु देवता जब यहाँ पर उपस्थित होंगे, धन भाव पर उपस्थित होंगे, आपके धन भाव पर पूरे के पूरे 566 दिन होंगे। याद रखिएगा, अंत ही आरंभ है। उस हिसाब से अंत हो गया आपके तीसरे घर से और आरंभ हो जाएगा धन भाव से। वास्तव में इसके जो नेगेटिव साइड है उस पर ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद इसके पॉजिटिव प्रभाव को आपको बताएंगे। नेगेटिव जो प्रभाव होगा वो ये होगा, धन से संबंधित कोई भी लेन देन आपको बहुत सतर्कता से आपको चलाना होगा। पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा धन हानि की संभावना यहाँ बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, यही हमारे कुटुंब का स्थान होता है, पारिवारिक जनों का स्थान होता है। प्रयास हमें करना होगा अपने परिवार, अपने कुटुंब में एक शांति का माहौल हम क्रिएट कर पाएं। अब यदि घर में शांति का माहौल होगा तो आप ये समझिए इससे आप अच्छा कुछ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमत का वास हो जाए, जहाँ पर कलह लड़ाई झगड़े होते हैं, वो स्थान ही एक विपत्ति का स्थान हो जाता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। तो ये धन भाव पे गए हैं भाई, इसका सतर्कता आपको रखना है, इसका ध्यान आपको रखना है कि किसी कारण से घर में अशांति का माहौल न आने पाए। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर समझिए, यही स्थान हमारी वाणी का होता है। राहु जैसा ग्रह जब वाणी भाव पर बैठ जाए तो हो सकता है इस समय पर हम दूसरों को व्यक्त करना चाहें कुछ और सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कुछ और। इससे होगा क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपसी विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन भी शीतल होए औरन को शीतल होए। इसका मतलब ये हो गया, हम ऐसी वाणी बोलें दूसरों के लिए जो हितकारी हो और हमारे लिए भी जो हितकारी हो, ऐसी वाणी इस समय पर हमको एक नियंत्रण रखना होगा। ये हो गए कुछ इनके 3 नेगेटिव पॉइंट। अब पहुंचते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट को, क्या क्या प्रभाव इनके सकारात्मक मिल सकते हैं, इस पर बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। राहु को माना गया है, राहु देवता जहां पर होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। दूसरी बात ये हो गई कि राहु जिस भाव पर होते हैं वहां पर 10x करते हैं, अर्थात 10 गुना वृद्धि करते हैं। तो विचार कीजिए जरा, आपके धन भाव पर ये स्थित होंगे तो कितना धन आएगा।
धन भाव पर राहु देव होंगे, इसका मतलब 10x करेंगे, 10 गुना वृद्धि करेंगे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यह राहु आपके धन को बढ़ाने का एक अच्छा खासा सोर्स आपके लिए हो सकता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। राहु जब होंगे आपके द्वितीय भाव पर तो माना कि कौटुंबिक जीवन के लिए कुछ अशांतियां बनती हैं, लेकिन अगर अर्थ लाभ की बात की जाए, आर्थिक संपन्नता की बात की जाए, तो इस कलयुग के राजा कौन? इस कलयुग के राजा कौन? तो राहु ग्रह। इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन? तो धन, पैसा। तो इस कारण से राहु कहाँ बैठे हैं? धन भाव पे। कलयुग का प्रभाव कहाँ जाएगा? आपके द्वितीय भाव पर। इस कारण से धन की भी वृद्धि इस पूरे के पूरे 566 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। धन की भी वृद्धि कैसी? आपको कुछ उपाय भी करने होंगे। उपाय मतलब कि राहु को समझते हुए आपको काम करना है। ये कोई मंत्र जाप पूजा पाठ नहीं है। पहले तो आप राहु को समझिए, फिर हम उस टॉपिक पे जाएंगे। राहु को समझने के लिए, राहु जब धन भाव पर होते हैं, राहु का सीधा सीधा कनेक्शन होता है, एक तो विदेश से और दूसरा निवेश से। यदि आप विदेशों से जुड़ करके अपना कोई कार्य करते हैं तो आपके धन में अथाह वृद्धि हो सकती है। आप बिजनेस करते हैं, आप आयात निर्यात का काम प्रारंभ कर दीजिए। यदि किसी कारण से आप जो बिजनेस है उसे विदेशों में नहीं ले जा पाते, या फिर आप विदेशों में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यह राहु आपके लिए धनदायक होगा। दूसरे तौर पर यदि आप विदेशों में अपना व्यापार नहीं ले जा सकते तो राहु का एक और विकल्प होता है ऑनलाइन। जितने भी संचार के माध्यम होते हैं वो सब राहु रिप्रेजेंट करते हैं। संचार के माध्यमों से जुड़िए, अपने कार्य को, अपने व्यापार को विदेशों तक या अदर कंट्री, अदर स्टेट में लेकर के जाइए। आपके धन लाभ की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रदर्शित हो जाएगी। राहु। दूसरा हो गया, हमने कहा निवेश। धन भाव पर राहु रहेंगे, इसका मतलब ज़्यादा पैसा हमें अपने पास नहीं रखना है। जितनी आवश्यकताएं हैं हमारी, जिससे हमारा भरण पोषण हमारा और हमारे परिवार का हो जाए, उतना अपने पास रखें। बाकी पैसे हम निवेश कर दें। अब बहुतों के मन में ये आ रहा है भाई कि मेरी तो आमदनी ही मान लीजिए 100 रुपये है, तो कैसे मैं निवेश करूं? 1 रुपये भी निवेश करके करोड़पति बना जा सकता है, आप इस बात को जानते हैं। और इसी कारण से निवेश, भाई ये मत देखिए कि मैं 1 रुपये जमा कर रहा हूं कि 1 लाख जमा कर रहा हूं कि 1 करोड़ जमा कर रहा हूं। आप ये समझिए कि मैंने इसके प्रभाव को आत्मसात किया है, मैंने इस राहु को प्रभावी बना दिया है। जब निवेश से आप जुड़ जाएंगे, राहु आपके प्रभावी हो जाएंगे। एक गुल्लक रख लीजिए, और तो और, क्योंकि धन भाव पर स्थिति से धन से संबंधित ही आपको एक रेमेडी बता रहे हैं। एक गुल्लक रखिए और उस गुल्लक में जिसमें पैसे डालते हैं, सिक्के डालिए, नोट डालिए, जो आपसे बन पड़ता है, लेकिन एक नियम से उसमें आप डालना प्रारंभ कीजिए। होगा क्या? एक तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आपने इस राहु को प्रभावी कर दिया। राहु ने कहा कि हाँ भाई ये निवेश कर रहा है, मतलब इन्होंने मेरे कारक तत्वों को इन्होंने अपना लिया है, और आपके धन की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। समझिए, इस राहु को के प्रभाव को वृद्धि बनाने के लिए हमको इनके स्वभाव के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होगी। इसके द्वारा देखिए, यही राहु कितनी अथक प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, यही राहु आपके जीवन में बहुत खुशहाली और अथाह संपत्ति दे सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। उपाय के रूप में जाते हैं, क्या इनका उपाय किया जाए, कौन से ऐसे कार्य किया जाए जिससे इनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर दृष्टिगोचर हो जाए। तो राहु का कनेक्शन होता है, आप सब जानते हैं, हमारे घर का जो टॉयलेट होता है वो राहु का स्थान होता है। सभी ग्रहों के लिए अलग अलग स्थान बताया गया है। राहु के लिए घर का टॉयलेट है। अपने घर के टॉयलेट को आप साफ कीजिए। साफ कीजिए मतलब किसी से साफ कराइए। यदि कोई नहीं मिलता है तो भाई हमें अपने घर को सफाई करने में कौन सी बड़ी शर्म है या कौन सी बड़ी गंदगी की बात है? क्यों? क्योंकि राहु का स्थान वो स्थान है। हम नहाने से पहले, जब हम नहाने के लिए बाथरूम जाते ही हैं, उस समय पर यदि बन पड़े तो एक ब्रश लेकर के थोड़ा सा साफ कर दिए, तो ये मानिए राहु को आपने प्रसन्न कर लिया। यदि आप राहु के घर को प्रसन्न करेंगे तो राहु आपके घर को प्रसन्न करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धन भाव पर है, मतलब कि आपका घर कौन हो गया? धन हो गया। धन की बढ़ोतरी करेंगे। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, हमने बहुतों को सुझाया है और अद्भुत लाभ, बहुत अच्छा लाभ है। अब दूसरा जो प्रभाव होगा, माना जाता है राहु का संबंध एक सबसे अनुकूल होता है हमारे घर का नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में देखिए, कोई पुराने बंद पड़े कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, उसे किसी को दे दीजिए या फिर उसे रिपेयर करा करके यूज़ कीजिए। कोई पुराने कपड़े यदि होंगे तो राहु का स्थान है, हटा दीजिए, किसी को दान दे दीजिए अथवा वहाँ से हटा दीजिए। अब इस स्थान पर नैऋत्य दिशा पर सबसे प्रभावी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई पुराने बर्तन भी यदि होंगे तो उस स्थान पर बर्तन भी न रहने पाए। इस
इस छोटे छोटे कारणों से ही इस राहु को आप सदैव के लिए अच्छा बना सकते हैं। ये राहु देवता कभी किसी के लिए अशुभ कारक होते ही नहीं, बिना मतलब का एक हवा बना करके रखा गया है कि राहु के कारण ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ होता है बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने राहु को नहीं समझा, जिन्होंने राहु को नहीं जाना, उसके जीवन में परेशानियां विपत्तियां ये देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक रूप से हैं तो दानव भाई, और इस कारण से आपके जीवन पर ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आप सबको सुझाव है। इन सब कार्य कीजिए, ये राहु देवता बहुत अनुकूल लाभ दे करके आपको जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।